पिछली वीडियो जिसने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, जिसमें केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें बताया गया है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में कुछ देखेंगे। तो जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फॉर्मेशन हो रही थी मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ वाइट पाउडर, कलेक्शन हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, ये टू रिएक्टेंट्स हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन हो रही है सिंगल प्रोडक्ट की, यानी दो लोग मिलके सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं कंबाइन होके। सच रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन जिसे बोलते हैं। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी कुछ और भी बातें इसके बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, जो कि स्लैक्ट लाइम कहलाता है। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कोल को बर्न किया गया, कोल कार्बन एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तीनों एग्जाम्पल में दो रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये दो या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर reactants combine to form a single product is called combination reaction, which is also known as synthesis reaction. केमिकल रिएक्शन जहाँ दो या उससे भी ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सच रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये जो है तो हम देखते हैं यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम जिसे कहते हैं, और इसे हम चूना इस नाम से भी जानते हैं, जो कि वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। वाइट वॉशिंग या इसको चूनाकली भी कहते हैं। दीवारों पे चूनाकली होती है, अब तो पेंटिंग्स वगैरह होने लगी है। अभी भी बहुत सी जगहों पे चूनाकली की जाती है, वाइट वॉशिंग की जाती है, उसके लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चूना जो पेंट की दुकान पे मिल जाएगा, इसे वाटर में अगर हम डिसॉल्व करेंगे चूने को, तो थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि वो खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, जैसे ऐसा लगेगा कि गर्म कर दिया गया हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना क्विकलाइम वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो स्लैक्ट लाइम की फॉर्मेशन तो होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो उबलने लगता है, खौलने लगता है, और जिस जार या कंटेनर में हम उसे रखे होते हैं वो गर्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो रही है। यही कैल्शियम ऑक्साइड को ब्रश की मदद से दीवार पे या जहाँ कहीं भी वाइट वॉशिंग करना है करते हैं, ठीक। जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके 2 या 3 दिन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और H2O जो कि वेपराइज होके वो उड़ जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वाइट वॉशिंग के अंदर, केमिकल प्रोसेस, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो रही है, ठीक। तो इसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी थ्रू लाइट और हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या हीट, such reactions are called exothermic reaction.
एक्सोथर्मिक कुछ ऐसे याद की जा सकती है, एग्जिट करना, बाहर निकलना, तो ऐसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां से हीट निकलती है बाहर। और भी एग्जांपल, नेचुरल गैस मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन को जलाया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई एंड वाटर, और फिर सबसे मेन चीज हीट रिलीज हो रही है। ठीक है। और ग्लूकोज, ये चीज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी होता है। बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, H2O बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक। तो बाकी एक चीज हम देख रहे होंगे, इन रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखा गया है। ठीक है, यहाँ 6O2 लिखा गया, 6CO2 एंड 6H2O, यहाँ पे भी 2H2O। ये बैलेंस करके लिखना जरूरी है। कैसे बैलेंस करते हैं ये पिछले पार्ट में बताया जा चुका है, तो उस चीज को बहुत जरूरी समझें, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब भी लिखेंगे बैलेंस्ड लिखेंगे, बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमने मेन चीज क्या देखा है, हीट रिलीज हो रही है एंड सच रिएक्शन विच रिलीजेज और इन विच एनर्जी और हीट इज रिलीज्ड और नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें हीट रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है। Such reactions are called endothermic reaction. A chemical reaction that absorbs energy from its surroundings or environment is known as endothermic reaction. Endothermic ऐसे याद की जा सकती है, एंटर करना तो एंडोथर्मिक, और एग्जिट करना एक्सोथर्मिक। जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें अंदर आती है एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, हीट करेंगे, हीट जब हम करेंगे तो उस हीट को कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके उस हीट को यूज करके वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसमें हीट यूज हो रही है, हीट को एब्जॉर्ब करके ये ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें एक चीज और देखने की है, यहाँ पे क्या है, टू रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है और टू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट से टू या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें दो या ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है, फेरस सल्फेट FeSO4 होता है .7H2O, ये .7H2 ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब भी हम क्रिस्टल लिखते हैं तो .H2O के मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं। के बारे में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अब फेरस सल्फेट का ये क्रिस्टल है जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसे हीट करेंगे तो ये हीट को एब्जॉर्ब करके ये ब्रेक हो जाएगा फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है इसलिए इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो कि व्हाइट इन कलर होता है, और ये H2O जो यहाँ से बाहर निकल गया है, ये H2O अलग हो गया। तो यहाँ पे भी क्या देगा, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्मेशन हो रही है टू प्रोडक्ट्स की। यही फेरस सल्फेट फर्दर अगर हीट करें तो ये फिर और ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, इसे हीट करेंगे फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक। और भी एग्जांपल देखें, लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट इन कलर होता है, इसे अगर हम हीट करें तो लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो नीचे बैठ जाता है, लेड ऑक्साइड बच जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ब्राउन फ्यूम, जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं ब्राउन फ्यूम नजर आ रही है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है।
जो प्रोसेस इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शंस एग्जांपल में दी जा रही हैं, इसे समझने के साथ साथ इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे भी हो सके सारी रिएक्शंस को रट जाना बहुत ज़रूरी है, याद कर लें। और बाकी इन्हें बैलेंस किया गया है, कैसे बैलेंस किया गया है ये पिछले पार्ट में बता दिया गया है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। और फिर से बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन हम जब भी लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। और भी एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड, इसे ओपन रख दिया जाए सनलाइट में, सनलाइट जब इससे पड़ेगी तो सनलाइट को ये यूज करके सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। सेम यही रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड में भी होती है। ठीक है, इसमें भी सिल्वर की फॉर्मेशन हो रही है और ब्रोमीन गैस जो कि निकल जाएगी बाहर, ब्रोमीन की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, वैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में और भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन मेन हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से हमें उतना डिटेल अभी नहीं जाना है कि क्या क्या प्रोसेस होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हमें ये रिएक्शन मिल गई एग्जांपल, तो साथ साथ ये बता दिया गया कि ये रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जिसमें सिल्वर यूज होता है फोटोग्राफी में स्पॉट बनाने के लिए, जो भी इमेज है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पेज नंबर 10 पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए शायद दिया हुआ है, जिसमें बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करना है। ये बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, बहुत अगर करना हो तो बहुत केयरफुली इस रिएक्शन को हम कराएंगे। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो इसमें फॉर्मेशन होती है, सॉरी, बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन से फॉर्मेशन होती है बैरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस रिलीज होती है और H2O का फॉर्मेशन होता है। ये उसकी रिएक्शन है। और उसमें पूछा गया है कि ये रिएक्शन वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो याद रहे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है इस रिएक्शन में। अब उसी पेज पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कोई कंपाउंड X है जिसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के अंदर, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए, वाटर के साथ रिएक्शन लिखिए, उसका नेम लिखिए। तो सारी चीज़ें इस रिएक्शन के अंदर लिख दी गई है। सॉल्यूशन किसका लिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जब हम लेंगे इसका तो जाहिर है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब सॉल्यूशन लेंगे तो रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया F यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हो गई इसकी। तो इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही।